कहानी की शुरुआत में हम थियो नाम के एक शैतान लड़के को देखते हैं। वह वीडियो गेम का लालच देकर अक्सर अपना होमवर्क दूसरों से करवाया करता। घर में भी सामने से नई पाइप से चढ़कर खिड़की से अपने कमरे में घुसता। एक दिन थियो केला खाते हुए छत पर गया और उसने छिलका अचानक नीचे फेंका। तभी एक पोर्टल खुला और केले का छिलका हवा में ही गायब हो गया। थियो को जब छिलका नीचे गिरने की आवाज़ नहीं आई तो उसने मुड़कर देखा। वो कंफ्यूज हो गया और नीचे जाकर चेक किया कि छिलका तो यहाँ नहीं है। पर अब थियो ने अपना रोलर कोस्टर नीचे फेंका और फिर दोबारा वही हुआ। वह भी हवा में गायब हो गया। जब थियो को ये हैरानी बढ़ी और बढ़ गई तो उसने एक पत्थर नीचे फेंका और पत्थर भी गायब हो गया। अब वह अपने बड़े भाई ऑस्कर को इस पोर्टल के बारे में बताने गया। उन दोनों के माँ बाप नहीं थे तो अब वह अपनी दादी के साथ रहते थे। खैर इस वक्त ऑस्कर उससे बहुत नाराज़ था क्योंकि थियो ने उनकी माँ की लिखी हुई कुछ किताबों के पन्ने फाड़कर पेपर रॉकेट बना दिए। थियो ने बताने की कोशिश की कि उसे टाइम पोर्टल मिल चुका है, लेकिन ऑस्कर को लगा थियो उसका मजाक उड़ा रहा है। दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। जहाँ एक तरफ थियो सोचता था कि वह किसी के साथ भाग गई है, वहीं ऑस्कर को मानना है कि वो एक काबिल साइंटिस्ट है जो कि एक टाइम पोर्टल्स को ढूंढ रही थी और शायद अब किसी और समय में फंस चुकी है। वो उनकी रिसर्च को समझकर अपनी माँ को वापस लाना चाहते थे। अब दोनों भाइयों में लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इसी बीच दादी ने उन्हें कुछ खाने को बोला और फिर दादी के आगे वो दोनों शांत हो गए। लेकिन दादी की जाती दोबारा बहस शुरू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को एक आधी गाली बक दी, जिसके बाद थियो ने गुस्से में ऑस्कर का टर्टल पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर का टर्टल पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर बेचान बेचैन होकर हर जगह अपने प्यारे टर्टल को ढूंढने लगा, जिससे ना मिलने पर वो ऑस्कर ने हर जगह अपने टर्टल को मिसिंग पोस्टर्स लगाए। ऑस्कर उस पोर्टल के बहुत करीब था। वह उससे अलग होकर बस रोता रहता। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का सोचा। पोर्टल में कूदते थियो भी वहां पहुंच गया जहां सब कुछ पड़ा था जो उसने पोर्टल में फेंका था। टर्टल भी वहीं पर था। थियो टर्टल को लेकर चला गया और वापस वहीं रख दिया, जिसके बाद वह चुपचाप सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। थियो अब सो ही रहा था, लेकिन ऑस्कर काम के लिए तैयार हो गया। अब ऑस्कर की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी। थियो दरअसल उस पोर्टल की मदद से 1990 से 2020 में आ गया था। यहाँ ऑस्कर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है। जल्द ही ऑस्कर डेविड नाम के एक आदमी की दुकान पर कुछ सामान लेने गया। कुछ देर बाद इस दुकानदार की बेटी अलिना भी वहां आ गई। डेविड और एलिना काफ़ी समय से अच्छे दोस्त थे। डेविड बचपन से ही एलिना को पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। एलिना का डिवोर्स हो चुका था, अब वह 2 बच्चे की माँ भी थी, लेकिन ऑस्कर के मन में अभी भी उसके लिए प्यार था। एलिना ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश प्रोफेसर है। घर पर थियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल को उठाया और दादी के पास गया। दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वह थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वह चौंक कर बेहोश हो गया। जब ऑस्कर को होश आया तो उसने पूछा, क्या यह सच में तुम ही हो थियो? थियो भी कंफ्यूज हो गया। उसने ऑस्कर से पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर ने बताया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। और कौन? तब थियो यह देखकर हैरान हो गया कि तू एक दिन इतना बड़ा कैसे हो गया। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि थियो किसी तरह 2022 में पहुंच चुका है। उनकी बात उस वक्त के बारे में जब ऑस्कर थियो पर गुस्सा था मॉम के नोट्स फाड़ने के लिए। थियो ने ऑस्कर को अपनी माँ की वह रेड ड्रेस वाली ये तस्वीर दिखाई थी। वो जब परेशान होकर 1992 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर लेट हो गया तो दादी उस पर चिल्लाएगी। थियो छत पर गया ताकि वह पोर्टल्स में वापस कूद पाए, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका वो गायब हुआ ही नहीं और यह वाला पोर्टल तो 2022 में ही बंद हो गया था। थियो परेशान हो गया कि वह पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। इस पर ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना सीधा नहीं है। जिस रास्ते तुम यहाँ पर आए जरूरी नहीं वही पोर्टल वापस भी जाता हो। अब ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि 2022 से 1990 में वापस जाया जा सके। इस बारी में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। उसने बताया कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है लेकिन टाइम पोर्टल्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई वहां से वापस आ गए थे। वो मॉडर्न दुनिया को देखकर काफ़ी हैरान था। उसने ऑस्कर को फ़ोन देकर पूछा है कि ये क्या है। ऑस्कर ने समझाया कि एक फ़ोन है, लेकिन पुराने फ़ोन्स की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते थे, ना ही इसमें कोई तार है। ऑस्कर ने थियो को शांत करवाते हुए कहा कि अब
अभी हमें पोर्टल को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें 1990 में वापस जाना है कि नहीं? तभी थियो ने ऑस्कर को बताया कि मुझे हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली है माँ के पेपर्स में, जब मैं वो रिसर्च करने वाले पन्ने को फाड़कर रॉकेट में बना रहा था। मैंने तुम्हें परेशान करने के चक्कर में वो डिक्शनरी में छुपा दी थी। हो सकता है कि उसमें कुछ मिल जाए। उन दोनों ने दादी से वो डिक्शनरी के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि उसने वो डेविड को दे दी थी। अगले दिन वह सुबह उठे। ऑस्कर ने बताया कि वह डेविड से मिलने जा रहा है और थियो को चुपचाप घर पर रहने को कहा, कहीं जाइयो मत। लेकिन थियो चुपचाप घर से बाहर निकलकर एक बड़े से मॉल में पहुंचा। वह मॉल में गैजेट्स को देखकर थियो एकदम हैरान हो गया। खास तौर पर उसने वीआर हेडसेट को इस्तेमाल करते हुए गलती से उसे तोड़ दिया। फिर ऑस्कर को वहां बुलाया गया, जिससे सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ऑस्कर ने थियो को बात न सुनने के लिए डांटा और फिर वह दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में गए। वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए। डेविड ने बताया कि उसने डिक्शनरी घर पे रखी है। तभी वह एलिना आई और थियो बहुत हैरान है कि एलिना बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे होगी। तभी एलिना ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, इसे मेरा नाम कैसे पता। इस पर ऑस्कर ने झूठ कह दिया कि यह मेरे कज़न का बेटा। ऑस्कर ने किसी तरह बात बदली और फिर एलिना ने दोनों को अपने घर में बुलाया, जहाँ उसका बेटा बेटी वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। थियो इन वीडियो गेम्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया और एलिना के बेटे जन के साथ खेलने लगा। ऑस्कर को यह लिस्ट डिक्शनरी में मिल गई, तो उसने थियो से कहा कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। लेकिन थियो को वीडियो गेम खेलने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो लिना को कहा कि थोड़ी देर खेलने दो इसे, मैं इसे खुद तुम्हारे घर पर छोड़ने आ जाऊंगी। लेकिन खेलते हुए लिना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम्स का कोई आइडिया नहीं था। यह लोग तो टाइम भी एलेक्सा से पूछते थे। वापस जाकर थियो और ऑस्कर काम पर लग गए। छत पर जाकर ऑस्कर ने बताया कि लिस्ट में काफ़ी अलग अलग पोर्टल्स की जगह बता रखी है। इन दोनों ने बताई हुई जगहों पर चीज़ें फेंक कर टाइम पोर्टल्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऑस्कर को लगा कि उसने कैलकुलेशंस में कुछ गलती की है। वो दोबारा कैलकुलेशंस करने लग गया। इस दौरान थियो उसने पूछने लगा कि हमेशा अकेले क्यों रहते हो और कोई दोस्त वगैरह नहीं है तुम्हारा, और ख़ास करके एलिना को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई आज तक। ऑस्कर ने कैलकुलेशन करते हुए जवाब दिया कि भले ही एलिना का डिवोर्स हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे बीच में बात बन सकती है। बिना ऑस्कर को बताए थियो ने ऑस्कर के फ़ोन से मैसेज करके डेविड, एलिना और एलिना के बच्चों को घर पर डिनर के लिए बुला ली। जब ये लोग दरवाजे पर आए, ऑस्कर सबको देखकर चौंक गया। थियो ने बताया कि मैंने आप सबको फ़ोन करके बताया कि ऑस्कर उसकी शैतानी समझ गया। और उसकी इस मुलाकात में ऑस्कर और एलिना को एक दूसरे के करीब आ गए। अगले दिन एलिना थियो की शॉपिंग भी करवाने ले गई, उसे नए कपड़े दिलवाने। ट्रायल रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल की मजाकिया कमेंट्री कर रहा था। उसकी यह हरकत एलेना को याद आ गई और वह पहचानी कि ऑस्कर का छोटा भाई थियो है ना। उसने थियो को गले लगाकर पूछा कि इतने साल गायब होने के बाद तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। थियो ने बताया कि मैं एक टाइम पोर्टल में कूद गया था, जिसकी मदद से वह सीधा 1990 से यहाँ पहुँच गया 2022 में। अनिला को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके सामने जीता जागता सबूत था। अनिला ने कन्फ्यूज होकर कंफर्म करने के लिए उसे ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर ने पत्थर को छत से फेंका और फिर इस बार पत्थर उछलकर ऊपर आ गया, जिसे पता चला टाइम पोर्टल वहाँ है। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। पहली तरफ के पोर्टल में सीधा ट्रैवल किया जा सकता है, एक समय से दूसरे समय में। दूसरी जगह का पोर्टल पता नहीं आपको कहाँ से लेकर पटक दे, और दूसरी तरफ का पोर्टल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। थियो पहली तरह के पोर्टल का इस्तेमाल करके 2022 में पहुँचा है। अब उन्हें सही पोर्टल ढूंढना होगा, जिससे थियो की वापस 1990 में भेजा जा सके। अब इन लोगों ने रोज़ाना रिसर्च करना शुरू कर दिया। लीना को रोज़ वहाँ आना ऑस्कर को अच्छे लगने लगा, तो वो अकेले खुशी से नाचने लगे। अब दोनों से मिलकर पोर्टल ढूंढना शुरू कर दिया। लीना थियो को वापस 1990 में भेजकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि बीते हुए कल को बदलने से शायद उनका फ्यूचर भी बदल जाए। हो सकता है कि उसके बच्चे का भी पैदा भी ना हो, और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऑस्कर ने उसे वादा किया था कि थियो के वापस जाने तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होगा। वो कोशिश करेगा कि एलेना की ज़िंदगी के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो। अब वो लोग नीचे वहाँ सोचने लग गए कि किस तरह ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों टाइमलाइन जैसी है वैसी ही रहे। अब थियो ने दिमाग लगाया और अपनी माँ के लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स को क्रैक करने के लिए उसने एलेना के बच्चों की मदद ली, क्योंकि अगर वह उनकी मदद से बीते हुए कल में जाएगा तो यह पक्का हो जाएगा कि वो फ्यूचर में पैदा होंगे। क्योंकि अगर वो
ना होते तो कभी पास्ट में भी पहुंच ही ना पाता। अब तीनों ने मैप का इस्तेमाल करके एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया। थियो के हिसाब से एक टाइम पोर्टल यही एक टाइम पोर्टल है। उसकी मदद से वह 1990 में वापस जा सकता है। एक्साइटेड होकर थियो ने बीच के पानी में छलांग लगा दी और ना चाहते हुए ब्रेंडा और नेथन को उसके साथ कूदना पड़ा। किनारे पहुंचते ही वह सब हैरान हो गए, क्योंकि वह शहर जैसा वहाँ आए थे वैसे ही सब फिर वहाँ पे पहाड़ थे, जिससे वह पता लग गया कि अभी वहाँ पर शहर बसा ही नहीं है। मतलब ये पास्ट में तो पहुँच गए चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से 1990 की बजाय ये लोग और भी पीछे 1949 में आ चुके हैं। अब एक अनजान जगह में फंसे हुए वह तीनों को वहाँ समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। दरअसल इन तीनों ने दूसरी तरफ के पोर्टल का इस्तेमाल किया, जहाँ जो उन्हें किसी भी रैंडम समय पहुंचा देता है। वहीं 2022 में परेशान एलिना ने ऑस्कर को फ़ोन करके बताया कि थियो दोनों बच्चों के साथ गायब है। ऑस्कर ने बताया शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया है और अब ऑस्कर और एलिना भी उन्हें वापस जाने के लिए वहां जाना होगा उनको। 1949 में इन तीनों के पास ना तो पैसे हैं, यहाँ पर उनका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, और तो और तीनों बच्चों भूख से ही परेशान थी। तभी ब्रेंडा नेथन ने दिमाग लगाया और हम अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक माइंड रीडिंग मैजिक शो परफॉर्म कर सकते हैं। नेथन थोड़ा दूरी पर बैठ गया और ब्रेंडा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थियो एक बोर्ड पर नाम लिखकर सामने खड़ा हो गया। अब वायरलेस ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके नेथन ने नाम पढ़कर ब्रेंडा को बताया और लोगों को लगा कि ये यादू है। लड़की बिना देखे नाम कैसे बता रही है, इसके पास जुरू को शक्तियाँ। ऑडियंस बहुत खुश हुई और सब ताली बजाने लगे। इससे उनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन जल्दी पुलिस ने ये सब देख लिया। पब्लिक में बिना परमिशन ऐसा कुछ काम करने की मनाही थी। थियो ने जैसे ही पुलिस को आते देखा, उसने अपने साथियों को वहाँ से भागने का इशारा किया। तीनों तुरंत वहाँ से निकल गए। भागते हुए एक अनजान आदमी ने इन तीनों को वहाँ से जाने से पहले एक जाते हुए खतरे में बता दिया। कह रहा है उधर 2022 में थियो और एलिना को 1990 की पोर्टल की एंट्री मिल गई है। दोनों ने हाथ पकड़े और एलिना सच में टाइम ट्रेवल करके ऐसा महसूस कर रही थी कि मानो सपना देख रही हो। 1990 में थियो के मिसिंग पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। 1949 में बच्चों को किडनैप करके वह आदमी एक ऐसी गैंग के पास ले गया जो सरकार के विरुद्ध थी। गैंग के लीडर ने पूछा कि इन बच्चों को यहाँ क्यों लाए, तो इस आदमी ने बताया कि ये बच्चे गैंग का एक सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो ने कन्फ्यूजन में पूछा कि कौन सा सीक्रेट कोड वर्ड। उस आदमी ने बताया कि जो सिटी की आवाज़ थियो ने पुलिस से भागने के लिए निकाली, वह इस गैंग का कोड वर्ड है। यह सिटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी गैंग की एक जवान औरत वहां आई। जब वह सिर्फ यह थियो की दादी है, वह जवान थी। और थियो को पता चला कि उसकी दादी कभी इस गैंग की मेंबर थी। यही उन्होंने वह सीटी बजाने सीखी, और उसने थियो ने किसी को बताया नहीं कि यह उसकी दादी है, क्योंकि सब उसे पागल समझते। लेकिन वो उस औरत के गले लग गया। ये गैंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करती है, और उनका इन बच्चों का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसलिए वह तीनों अभी के लिए वहाँ सेफ है। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर एलिना बच्चों को ऑस्कर के घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अचानक उन्हें किसी की आवाज़ आई और उन दोनों कबर्ड में छुप गए। यह छोटा ऑस्कर है जो थियो को खो जाने के दुख में रो रहा है। फ्यूचर से आए ऑस्कर को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि 1949 में तीनों बच्चे उस गैंग के रहन सहन में ढलने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह जिस पोर्टल से वहां आए हैं वापस नहीं जा सकते। थियो की जवान दादी भी उनके साथ हैं, इसलिए थियो को ढलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। थियो ने मौका देखकर अपनी दादी से कहा कि हमारे साथ एक फ़ोटो ले लो, और साथ ही अपनी दादी से कहा इन फ़ोटो को हमेशा संभाल कर रखना। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी इसे फ्रेम करवा के रखना। इससे साल 1990 में दादी के फ़ोटो फ्रेम में अचानक चेंज आ गया। अब इस फोटो में थियो, ब्रांडा और नेथन भी दादी के साथ है। थियो ने 1949 में इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, जिससे 90 में मौजूद ऑस्कर और एलिना को उसे ढूंढने में मदद मिल जाए। ऑस्कर और एलिना को लगा कि उन्हें वापस 2022 में जाना होगा, ताकि वह सही पोर्टल से 1949 में पहुंच सके और तीनों बच्चों को बचाकर वापस वहां ला सके। एक बार 1949 में पहुंच गए तो सब लोग 2022 में जाएंगे और फिर थियो को 1990 में वापस भेज देंगे। ऑस्कर और एलिना पहले 2022 में वापस गए और थियो के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके 1949 में पहुंचे। वहां थियो ने दादी के गैंग के मेंबर्स को बताया कि उसका भाई ऑस्कर उसे लेने आएगा, इसलिए दो लोग पहले ही वहां खड़े थे। दादी की सिखाई हुई
सीटी जब इन लोगों ने बताई कि तो इसका रिस्पॉन्स ऑस्कर ने वैसे ही सीटी बजा कर दिया, जिसके बाद ऑस्कर और एलिना की दादी की गैंग के पास ले गया। एलिना अपने बच्चों को ठीक हालत में देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब 1999 में अच्छा लग रहा था। ऑस्कर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा, माना भाई, हम दोनों लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वह नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई उसे छोड़कर चला जाए। ऑस्कर ने कहा कि जाने के बाद तेरे जाने के बाद कितना समय तुझे याद करके मैं रोया, तू सोच भी नहीं सकता। तभी वह अपनी यंग दादी आ गई और उसकी ऑस्कर ने उसे जाते देखकर हैरान था, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। अब इन सबको 2022 में वापस जाने का टाइम पोर्टल ढूंढना है, इसलिए गैंग का एक आदमी उन्हें गाड़ी में पीछे छोड़ने जा रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादाजी है। जल्दी उन्हें 2022 में जाने का पोर्टल मिल गया। अब ऑस्कर ने थियो को वापस 1990 में भेजने की तैयारी कर ली। यह वह वाला पोर्टल वह पहले ही ढूंढ चुके थे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर। थियो वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि 1990 में उसके पास कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं थे। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने ऑस्कर से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे थोड़ी थोड़ी पापा की याद दिलाते हो। ऑस्कर ने बड़े प्यार से थियो को गले लगा लिया और समझाया कि 1990 वाला ऑस्कर भी बहुत अकेला है। उसने थियो की वहाँ बहुत ज़रूरत है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटा वाला वर्जन भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। ना चाहते हुए भी थियो 1990 में चला गया, जहाँ उसके पास आने से ऑस्कर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी दादी ने भी उसे बहुत प्यार किया। जब थियो ने पूछा गया कि वह कहाँ था, तो उसने दादी को एक झूठी कहानी सुना दी कि उसे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। थियो के जाने से परेशान और कंफ्यूज अब ऑस्कर भी इस बात पर भरोसा करने लगा, शायद उनकी माँ सच में उन्हें छोड़कर चली गई है। और उन्हें फ्रस्ट्रेट होकर माँ की किताबों को सामने फेंकने उसे शुरू कर दिया। लेकिन थियो ने जहाँ जा ना, मैं दे रहा हूँ फोन, नहीं नहीं देना। फ्रस्ट्रेट होकर माँ की किताबों को उसने फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन लेकिन थियो ने वहाँ आकर अपने फ्रस्ट्रेट होकर माँ की किताबों को उसने फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन थियो ने वहाँ फ्रस्ट्रेट होकर माँ की किताबों को उसने फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन थियो ने वहाँ आकर उस अपने टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी ऑस्कर को बताई। उसने ऑस्कर को 2022 का फ़ोन भी दिखाया। ऑस्कर को उसकी कहानी पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन दिखने के बाद वह उसकी बात को झुकला भी नहीं पाया। दोनों भाइयों ने कभी भी टाइम पोर्टल्स का इस्तेमाल न करने का फैसला किया और वर्तमान समय में खुद खुश रहने का वादा भी किया। अब 2022 में दोनों भाई एक साथ हैं, और जैसे ही घर की घंटी बजी, थियो ने ऑस्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलिना आई होगी। थियो ने ऑस्कर से कहा कि अब तो अपने मन की बात बता दे, उसे डिवोर्स भी हो गया उसका। थियो ने जानबूझकर ऑस्कर को पहले ये सब नहीं कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देता एलिना के बच्चे कभी पैदा ही नहीं होते और एलिना की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती। तो उसने वादा किया था कि वह नहीं बदलेगा, लेकिन अब बिल्कुल सही वक्त था। बच्चे भी पैदा हो चुके थे, डिवोर्स भी हो गया था। ऑस्कर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एलिना बाहर ही खड़ी थी और वो उसे बाहर देखता हुआ बहुत खुश हुआ। यहाँ से उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिल सकता था। अब आखिर में सीन बहुत ही पुराने वक्त का दिखाया जाता है। एक पोर्टल खोला और उसमें से एक औरत निकली। यह वक्त बहुत पुराना है और लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये औरत और कोई नहीं थी और ऑस्कर की माँ है। दिखाया जाता है कि वह एक साइंटिस्ट है, तो वह लोगों को साइंस के बारे में पढ़ाने लगी, जिससे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। तो आपके हिसाब से क्या थियो को अपने भाई को पहले ही मना लेना चाहिए था कि लड़की से बात कर लें? हो सकता है कि उसका कभी डिवोर्स ही ना होता और वह कभी खुशी रहने वह आराम से खुशी खुशी रहने लग जाते। कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो हमारे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।